हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत फ्लक्स की अवधारणा। यानी वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पहले हमने फिजिक्स के जितने भी लेक्चर प्रोवाइड किए हैं प्लेलिस्ट में हमने ऐड कर दिया है, जाकर बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। और आगामी समय में जो भी वीडियो जाएंगे बच्चों हम प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे, ताकि आपको परेशानी नहीं होगी और आसानी से आप देख सकते हो। हमने आपको बताया था विद्युत क्षेत्र रेखा। देखो बच्चों, वह काल्पनिक वक्र जहां एकांक धनावेश गमन कर सकता है वो विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। वैसे कोई भी आवेश है बच्चों, यदि प्लस क्यू आवेश हमने ले लिया तो इस प्लस क्यू आवेश के कारण चारों ओर एक क्षेत्र जनरेट होता है, जिसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जहां तक ये अपना प्रभाव छोड़ता है। वो विद्युत क्षेत्र जनरेट होने के पीछे कारण क्या है बच्चों, कि यहां से एक काल्पनिक वक्र निकल रही है, यहां से काल्पनिक वक्र निकल रही है, जिससे विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्योंकि हमने आपको बताया था वह काल्पनिक वक्र या वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जहां एकांक है ना आवेश गमन कर सकता है बच्चों, वो आपका विद्युत क्षेत्र रेखा कहलाता है। तो जैसे प्लस क्यू आवेश है तो वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर की ओर जाती है, ठीक है। और माइनस क्यू आवेश है तो अनंत से विद्युत क्षेत्र रेखाएं आती है और माइनस पर समाप्त हो जाती है। तो बच्चों किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जनरेट हो सकता है। अब मैं आपसे कह दूं कि उस विद्युत क्षेत्र, जैसे मान लीजिए कोई पृष्ठ है, वहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, उसकी संख्या को व्यक्त करने के लिए है ना एक शब्द, नया शब्द खोजा गया जिसे बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। जैसे बोला ना कि भाई यहां से विद्युत क्षेत्र जनरेट हो रहा है, विद्युत क्षेत्र आगे की ओर जा रहा है। किसी पृष्ठ के सामने से विद्युत क्षेत्र रेखाएं कितनी जा रही हैं, उनकी संख्या को बताने के लिए बोला गया क्या, वैद्युत फ्लक्स। समझ रहे हो बच्चों क्या बोला गया। जैसे हमने कहा कि भाई आवेश है, आवेश कारण विद्युत क्षेत्र रेखा जा रही है, विद्युत क्षेत्र रेखा निकल रही है, तो विद्युत क्षेत्र जनरेट हो चुका है। क्योंकि कोई भी चार्ज है उससे विद्युत क्षेत्र जनरेट हो गया, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। अब उस विद्युत क्षेत्र में कोई चालक आ गया तो उस चालक पे कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए एक शब्द बोला गया वैद्युत फ्लक्स। समझे कोई, नहीं समझे। मैंने ये कहा बच्चों कि आपके पास कोई आवेश है, आवेश से क्या जनरेट हो गया, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र जनरेट हुआ, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। क्या बच्चों, विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये तो क्लियर है कि यदि आवेश जनरेट हुआ तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। आवेश से विद्युत क्षेत्र जनरेट होता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनती है। अब इस विद्युत क्षेत्र में कोई चालक आ गया, कोई चालक हमने रख दिया। अब इस चालक में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, इनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए वैद्युत फ्लक्स का नाम जोड़ा गया। ये सब इतना क्यों बता रहे हो सर, क्योंकि भाई रटना ना पड़े, आपके मन में एक बार में कंप्लीट अच्छे तरीके से सेट हो जाए, है ना। कुछ समझ में आया कि भाई विद्युत क्षेत्र है, हाँ सर विद्युत क्षेत्र है, और उसके क्षेत्र में कोई चालक आ गया। क्या आ गया, चालक। तब उस चालक में कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी संख्या को व्यक्त करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसे हम बोलते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो इसकी परिभाषा है क्या कि प्यारे बच्चों, कोई अपने पास एक चालक है, जैसे यहां पर मैं लेता हूं एक चालक, ठीक है, इसको मैं बनाता हूं तो और अच्छा रहेगा। एक चालक बनाता हूं बच्चों, चालक बनाता हूं, ठीक। ये चालक बना दिया। अब इस चालक के अभिलंबवत कितनी रेखाएं जा रही, इस चालक के अभिलंबवत, क्या बच्चों, अभिलंबवत, लंबवत यानी 90 डिग्री कोण के साथ। वन मिनट, ठीक। ये अपना एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ से लंबवत 90 डिग्री कोण बनाते हुए कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, उनकी टोटल संख्या वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, ये मेरा मोबाइल है, किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया गया। अब इस मोबाइल के लंबवत कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं बच्चों, कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, वो उसका वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा। कुछ समझ में आया कि भाई एक विद्युत क्षेत्र जनरेट है, उस पर कोई चालक आ गया, उसमें से कितनी रेखाएं जा रही हैं। अब उन रेखाओं को जो लंबवत जाएंगी, उन्हीं रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स का संज्ञा देते हैं।
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी हमारा एक पृष्ठ है बच्चों, और पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, ध्यान रखना। लंबवत यदि गुजर रही बच्चों, तो लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इससे पहले बच्चों हम इसे फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे? वैद्युत फ्लक्स को। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक, क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। याद रखना आप लोग कि किसी भी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या को बच्चों हम क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसमें बच्चों डॉट प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर एक नोट कर लेना कि यह एक अदिश राशि है। 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 ओके बच्चों, ठीक। अब देखो, मैंने कहा लंबवत गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अब यदि लंबवत नहीं गुजर रही है तो क्या होगा सर? अभी यदि मान लीजिए लंबवत गुजर रही है और मैं कह दूं कि इस पृष्ठ से पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा एस है, यदि मैं कह दूं बच्चों यहां पर थोड़ा कि यदि कह दूं कि माना डेल्टा एस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र कितने बच्चों? विद्युत क्षेत्र ई है। विद्युत क्षेत्र ई है, तब फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा बच्चों कितनी क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, और दूसरी चीज कितने क्षेत्रफल से होकर जा रहा है। ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। याद रखिएगा हमेशा, दो चीजों पर डिपेंड करेगा कि भाई कुल कितने क्षेत्र से होकर जा रहे हैं, और भाई ये भी तो पता चलेगा ना कितने। भाई देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि इस दरवाजे से मान लीजिए लोग निकल रहे हैं, तो दरवाजे से लोग निकल रहे हैं तो दरवाजा कितना चौड़ा है इस पर भी मायने रखेगा। दरवाजा सकला है तो एक व्यक्ति जाएगा, दरवाजा और चौड़ा है तो दो व्यक्ति, और अब 6 फीट हो गया तो 3 व्यक्ति, 8 फीट हो गया तो 10 व्यक्ति, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो तीव्रता तो है, कितनी रेखाएं हैं, लेकिन कितने पृष्ठ से होकर जा रहा है, टोटल संख्या निकालना है ना। तो दो चीजों पर डिपेंड करेगा, कितनी तीव्रता है उसकी और कितने एरिया से होकर जाता है, ये चीज है। ये कब के लिए फार्मूला है? जब लंबवत गुजर रहा बच्चों। लेकिन यदि वहीं पे पृष्ठ से थीटा कोण बनाते हुए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, भाई लंबवत ना गुजर करके, ये कब की कंडीशन है बच्चों? गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र रेखा है, तब बच्चों ये फाई कब है? जब 90 डिग्री कोण के साथ जा रही है। 90 डिग्री लंबवत जा रहा है ना, लंबवत जा रहा, विद्युत क्षेत्र ई है, और बच्चों पृष्ठ का क्षेत्रफल डेल्टा एस है। ठीक है, लेकिन वहीं पे मैं आपसे कह दूं कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता हो। देखना अगले पेज में एक चित्र फिर से बनाएंगे, बिना चित्र के काम होने वाला नहीं है बच्चों। ये अपना मान लीजिए क्या हो गया? पृष्ठ हो गया। क्षेत्रफल कितना है? डेल्टा एस ही है। अब इस बार इसका एरिया वेक्टर क्या होगा? देखो भाई, किसी भी पृष्ठ का एरिया वेक्टर लंबवत होता है, यानी डेल्टा एस का वेक्टर जो है, ये एरिया वेक्टर कितना है बच्चों? डेल्टा एस है, ये लंबवत होता है। लेकिन इस बार जो क्षेत्र रेखा है ना, वो क्षेत्र रेखा कुछ इस तरीके से थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए क्या बनाते बच्चों? थीटा कोण बनाते हुए। यहां पे मान लीजिए थीटा कोण बनाते हुए, यानी विद्युत क्षेत्र रेखा इस बार लंबवत नहीं है। इस बार लंबवत नहीं है बच्चों, लंबवत नहीं है, इस बार लंबवत नहीं है। लंबवत ना होकर के थीटा कोण बनाती है। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है पृष्ठ से थीटा कोण, लंबवत नहीं है बल्कि थीटा कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए आगे की ओर जा रही है। लेकिन हमको लेना क्या है? केवल लंबवत घटक को ही लेना है।
यदि मैं इसको दो घटकों में, इस थीटा को दो घटकों में वियोजित कर दूं, तो आप लोग इसको दो घटक में वियोजित करोगे बच्चों, तो इसका दो घटक होगा, एक ये वाला होगा और एक ऊपर वाला होगा। देखना फिर से समझाता हूं मैं आपको। यदि मैं किसी भी तीव्रता मतलब किसी भी विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित कर दूं, थीटा कोण बनाते हो बच्चों, दो घटकों में वियोजित करूंगा तो ये एक आपका होगा, ठीक है, और एक होगा बच्चों ये आधार वाला इसी डायरेक्शन में। तो जो हम बात करते हैं, जैसे इसको हम कोण बनाएंगे बच्चों, कोण बनाएंगे तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो जाएगा आपका ई बच्चों, ई साइन थीटा। और आप सबको पता है बच्चों, इसको देते हैं ई कॉस थीटा। आधार को क्या बोलते हैं? ई कॉस थीटा। पढ़ाया हमने ना, पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? और नहीं पढ़ाया तो इतना समझो, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बन गया ऐसा, यहां पे कोण है बच्चों, है ना, यहां पर मान लो जो ए है, बी है, सी है, कुछ भी है, तो जब साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बताओ? कोण के सामने वाली भुजा लंब क्या होती है? लंब बटे कर्ण। कर्ण का मतलब ई है बच्चों, तो यहां पर आप ई कर सकते हो बटा ई, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। क्या हो जाएगा? ई साइन थीटा। ये फार्मूला आप लोग पढ़े हो कि नहीं भैया? नहीं पढ़े हो? तो कोण के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब है बच्चों, ई कॉस ई साइन थीटा हो गया, और आधार ई कॉस थीटा हो गया। ऐसे ही हम आधार के लिए निकाल सकते हैं, जैसे कॉस थीटा का फार्मूला लगाते तो बोलते क्या है आप लोग कि सर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? बीसी, कर्ण अपना ई है, तो बीसी बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? बीसी बराबर कितना हो जाएगा? ई कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? ई कॉस थीटा। तो ये बीसी आधार हो जाता तो ई कॉस थीटा हो गया। मतलब ई को दो घटकों में वियोजित कर दे, लेकिन कब? जब पृष्ठ के साथ विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बना रहा है। जब पृष्ठ के साथ विद्युत क्षेत्र थीटा कोण बनाता बच्चों, यानी विद्युत क्षेत्र ई जो है पृष्ठ के अभिलंबवत नहीं है, बल्कि थीटा कोण पर है बच्चों, है ना। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के साथ किसी भी पृष्ठ से थीटा कोण पर हो। क्या बोला हमने कि यहां पर लिखना बच्चों कि जब विद्युत क्षेत्र ई पृष्ठ के साथ थीटा कोण बनाता है, तब ध्यान रखना, हमने आपको वैद्युत फ्लक्स क्या बताया कि वैद्युत फ्लक्स विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही है, लेकिन कौन सी संख्या है? जो केवल लंबवत गुजरती है। तो केवल हम इसके बच्चों लंबवत वाले घटक को लेकर चलेंगे, ये समानांतर होगा, ये पृष्ठ के समांतर होगा, केवल यही पृष्ठ के लंबवत है। क्योंकि हमने कहा कि ई जो है थीटा कोण बनाते हुए चल रहा है। जैसे पहले बच्चों ये अपना मोबाइल है, तो इसके लंबवत ना गुजर गया, कुछ ऐसा गुजर गया, टेढ़ा हो गया, इसके लंबवत गुजरना चाहिए, लेकिन पृष्ठ के साथ। अब ये एरिया वेक्टर हो गया, ये एकांक सदिश हो गया, क्षेत्र सदिश जिसको बोलते हैं, ये एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता। अब ये मैं कह रहा सर पृष्ठ के साथ थीटा कोण, अरे बाबुआ पृष्ठ के लंबवत ना होकर के उसके एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता। नहीं तो फिर आप परेशान हो जाओ कि सर एरिया वेक्टर यहाँ पे मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। वो एरिया वेक्टर के साथ थीटा कोण, वो एरिया वेक्टर एकांक सदिश है ना, वो पहले एरिया वेक्टर के समानांतर था, अब इसके लंबवत भी नहीं है, थीटा कोण बनाते हुए जा रहा है। तो थीटा कोण बनाते हुए उसको हम विद्युत क्षेत्र को दो घटकों में वियोजित करेंगे, ई कॉस थीटा जो कि इसके समानांतर होगा, जो किसके समांतर होगा? पृष्ठ के समांतर होगा। और बच्चों ई कॉस थीटा, ई साइन थीटा पृष्ठ के समांतर हो गया, और ई कॉस थीटा बच्चों आपका वो अभिलंबवत दिशा में घटक होगा, है ना। यानी यहां पर बच्चों ई कॉस थीटा जो है, ई कॉस थीटा पृष्ठ के अभिलंबवत घटक होगा, ठीक है। तब फाई ई कितना हो जाएगा? कितनी तीव्रता है, सॉरी कितना क्षेत्रफल है बच्चों? तो क्षेत्रफल तो अपना डेल्टा एस ही है, और कितना तीव्रता है? तो तीव्रता इस बार ई कॉस थीटा हो जाएगा।
बाकी ये सारा चीज नोट्स में रहता है। जो बच्चे कहते हैं ना कि सर नोट्स में क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, समझ में नहीं आता है, तो नोट्स में सब कुछ अवेलेबल रहता है। तो नोट्स में आप लोगों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स में आपको प्रॉपर चीजें मिलती है ना। सब कुछ मात्र 100 रुपए में आपको दे दी जाती है। तो जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं और नोट्स लेना चाहते हैं शिव सर का, तो 9685 29 91 49 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर बच्चों, 9685299149। जिस बच्चे को नोट्स लेना है तो इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। चार्ज कितना लगता है सर? मात्र 100 रुपए। तो अभी ये बेसिक चीज चल रहा भाई। अब देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दूं, E डॉट डेल्टा S कॉस थीटा। इसको सदिश रूप में लिखूंगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा? E डॉट ये डेल्टा S। और ये फार्मूला बार बार आपको परेशान करता है ना, जिंदगी भर काम आएगा। इसी बस में नहीं, अगले चैप्टर में भी काम आएगा। ठीक है बाबू, ऐसे। तो ये हो गया। देखो दोनों फार्मूला यूज हो सकता है। देखो कभी कभी आप लोगों के डेल्टा एस की जगह ए भी रहता है, तो परेशान मत होना। यदि मान लीजिए ऐसा भी आप लोगों के जहान में सूत्र हो कि फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा, तो परेशान मत होना बच्चों, क्योंकि ए वही है, क्षेत्रफल है। ठीक है, या फाई ई बराबर कितना हो जाएगा? ई डॉट ए। तो परेशान मत होना कि ये अलग अलग है, सब वही चीज है बच्चा। ठीक है, सब वही चीज है यहां पे। ठीक, क्लियर? अब वैद्युत फ्लक्स आपको क्लियर हो गया होगा, यही फार्मूला लगने वाला है। अब इसका कंडीशन थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। कंडीशन क्या है? कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन ये है कि यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, थीटा बराबर 0 डिग्री है, तब फाई ई बराबर कितना होगा? ई डॉट डेल्टा एस कास 0 डिग्री। कास 0 का मान कितना होता है? 1। तो फाई ई का मान अधिकतम होगा, ई डॉट डेल्टा एस अधिकतम होगा बच्चों, ध्यान रखना। यानी इसका मतलब क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ? थीटा 0 डिग्री यहां पे है बच्चों, यहां पर थीटा 0 डिग्री है, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर भी होगा, इसका एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर के साथ वो थीटा 0 डिग्री है। उसका क्षेत्र सदिश है, क्षेत्र सदिश के साथ थीटा 0 डिग्री है। जब कहने का तात्पर्य हुआ कि यदि क्षेत्र सदिश के साथ थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब जब विद्युत क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ की लंबवत हैं, तो बच्चों वहां पर फ्लक्स अधिकतम होगा। फ्लक्स क्या होगा? अधिकतम होगा। ठीक है, क्या बोला कि यदि प्यारे बच्चों थीटा 0 डिग्री है, कहने का तात्पर्य हुआ कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं पृष्ठ के लंबवत है, क्योंकि उसके एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री है। ठीक है, तो इस स्थिति में बच्चों जो फ्लक्स का मान है वो अधिकतम होता है। दूसरा कंडीशन ये है, कंडीशन दूसरा बच्चों, दूसरा है कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो, मतलब एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री हो, तो बच्चों फाई ई कितना हो जाएगा? ई डेल्टा एस कॉस 90 डिग्री, मतलब फाई ई का मान कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखो कि जैसे ये आपका बच्चों, जैसे मान लीजिए पृष्ठ है, हमने क्या बनाया? ये पृष्ठ है। ठीक, इसका एरिया वेक्टर ऐसे, एरिया वेक्टर के साथ ये विद्युत क्षेत्र सीधा ऐसा हो जाए, थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी बच्चों पृष्ठ के समांतर हो जाए, पृष्ठ के समांतर, पृष्ठ के समांतर। इसे लोग नहीं समझ पाते हैं, इसे समझने के लिए बहुत जिगरा चाहिए, इसे समझने के लिए जिगरा। लोग कहते हैं कि सर आप समांतर कर जबकि लंबवत है। अरे बाबू, पृष्ठ के समांतर है, जरा ध्यान रखना, मोबाइल से ही समझाता हूं। यह पृष्ठ है, इसका एरिया वेक्टर ऐसा है, इस एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री कोण बना ले, तो पृष्ठ के साथ समांतर होगा कि नहीं होगा? देखो गौर से समझना, इसे लोग समझ नहीं पाते हैं, वैद्युत फ्लक्स को लोग समझ नहीं पाते हैं, हल्के में लेते हैं, बोलते हैं यार ये तो हल्का है, कुछ भी हो जाए। देखो बच्चा भी समझना, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखा, इसके पृष्ठ से गुजरने वाला लंबवत, उसकी संख्या
आपकी वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। लेकिन वही रेखा इसके एरिया वेक्टर के 90 डिग्री पर हो, ये एरिया वेक्टर है 90 डिग्री पर हो। जब एरिया वेक्टर से 90 डिग्री पर है मतलब पृष्ठ के समांतर है। देखो ना पृष्ठ के समांतर है, इस पृष्ठ के समांतर है। एरिया वेक्टर है बच्चों, ये एरिया एकांक सदिश है जिसका क्षेत्र सदिश, जिसको क्षेत्र सदिश बोलते हैं। क्षेत्र सदिश है, एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर के साथ 90 डिग्री कोण बना है, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब एरिया वेक्टर के साथ यदि 90 डिग्री है मतलब पृष्ठ के साथ समांतर है। पृष्ठ के साथ क्या बच्चों, समांतर है। ये चीज आप लोगों को याद रखना है। क्लियर, वही चीज यहां पे हम आपको समझा रहे थे। बाकी आसान है बच्चों, ये सारा चीज बहुत ही सिंपल है, जो कि आप लोग नोट कर लेना यार। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर आप लोग परेशान हो जाओगे, सर हमने पढ़ी नहीं कभी। ठीक है, इसकी इकाई के बारे में बात करें बच्चों, इकाई के बारे में बात करें। इकाई बताओ आप लोग, तो इकाई कैसे होता है बच्चों, इकाई के लिए बात करेंगे तो अपना फाई ई बराबर क्या होता है, ई पर डिपेंड करता है और एरिया पर डिपेंड करता है। और ई का मतलब होता है, ई का मतलब क्या होता है बच्चों, ई का मतलब होता है आवेश पर लगने वाला बल, आवेश पर लगने वाला बल है ना। यानी ये एफ का हो गया न्यूटन, क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। इसका एक और इकाई होता है बच्चों वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर 2 इकाई होता है, याद रखना आप लोग, ये 2 इकाई आप लोगों को याद रखना है। वोल्ट मीटर भी होता है बच्चा, क्या होता है, वोल्ट मीटर भी होता है। बीमी सूत्र निकालना सिखा दो सर, बीमी सूत्र निकाल दोगे तो मजा आ जाएगा। देखो हम बीमी सूत्र आपको निकाल कर दिखाते हैं। बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र आपने पढ़ा फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा एस। ई का मतलब होता है आवेश पर लगने वाला बल और इसका मतलब बच्चों क्षेत्रफल यानी मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो थोड़ा ढंग से समझना। बल का होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, द्रव्यमान मतलब m, त्वरण का मतलब स्मॉल a, यही तो होता है। ठीक है, और बच्चों आपका डेल्टा एस है ही, और नीचे आवेश है, आवेश का होता है धारा गुणित समय। देखो द्रव्यमान है तो द्रव्यमान रहने दो, त्वरण का होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय इंटू डेल्टा एस है, क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब एल का स्क्वायर, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, और नीचे आपका है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, आवेश का होता है धारा गुणे समय। एक और देखना बच्चों, द्रव्यमान ही है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय, तो एक समय और आ गया तो समय का स्क्वायर हो गया, और यहां पर धारा गुणे समय ऑलरेडी है पहले से। ठीक है, और फिर बच्चों दूरी का स्क्वायर। क्या क्या चीज आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, क्या क्या चीज नजर आ रहा है यहां पर, थोड़ा ढंग से बताना आप लोग। सर द्रव्यमान नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, द्रव्यमान। देखना द्रव्यमान नजर आ रहा है, द्रव्यमान। दूरी नजर आ रहा है एल, एल स्क्वायर तो एल के पावर 3। टाइम कितना है बच्चों, 2 और 1 3, तो टी के पावर -3। ठीक है, और एम्पियर 1 है बच्चों, तो एम्पियर ऊपर चला जाएगा। लो बाबू ये बीमी सूत्र हो गया। बताओ भाई बीमी सूत्र बनेगा कि नहीं बनेगा। वैद्युत फ्लक्स में इतना समय लगता है, हाँ, जिसको हवा हवाई में 2 मिनट में खत्म करना है वो कुछ भी कर सकता है भाई, उसको नहीं पढ़ना है तो, है ना, 2 मिनट देखा नहीं, बोले यार अब क्या बताएं, कुछ समझ में नहीं आया, वो बैक करके चला जाएगा। इसका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, जिसको करना है कर लेना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन बड़े गौर से करना, जैसे यहां पे थोड़ा समय चर्चा कर लेता हूं, देखना ना, हल करूंगा मैं, हल कर देता हूं बच्चों, 5 मिनट और समय लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ई का मान देके रखा है, ई का मान दिया है 3 × 10⁻³ न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, पहले कंडीशन में भुजा दिया हुआ एक वर्ग का भुजा है, वर्ग का भुजा मतलब एल का मान देके रखा है 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में बदलना है बच्चों तो 100 का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देंगे तो मीटर में बदल जाएगा, यानी 0.1 मीटर में आ गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है लंबाई का स्क्वायर, यानी 0.1 का स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर बच्चों 0.01 आ गया मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल का स्क्वायर। अब आपको बोला फ्लक्स निकालो, तो आपने बोला सर फाई ई बराबर हमने पढ़ा तो ई इंटू ए, ई इंटू ए क्षेत्रफल दिया है, कोण तो दिए नहीं इसमें पहले वाले में, तो इसका मान कितना आ जाएगा बच्चों, बड़े प्यार से आप लोग बता दोगे, क्या बताओगे सर, ई इंटू ए,
तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई कर देना। ई का मान कितना है 3 गुणे 10 घाते 3, यही दिया है ना। और बच्चों इसका मान है 0.01, 0.01, यानी कुल मिलाकर के बच्चों 10 का गुणा हो जाएगा तो कुल मिलाकर केवल और केवल कितना आएगा जानते हो, 2 जीरो इसमें खत्म हो जाएगा, 30 ही तो आने वाला है, 30 आएगा बस। फ्लक्स का मात्रक आप लोगों को पता है न्यूटन, फ्लक्स का मात्रक क्या होगा अभी हमने निकाला, फाई बराबर ई, तो ई का होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, इसका इकाई हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। लेकिन जब बोला है कि थीटा बराबर कितना डिग्री है 60 डिग्री है, देखो ना जरा अगले प्रश्न में देखो, थीटा बराबर 60 डिग्री है, तो आप लोग फिर इस फार्मूला का प्रयोग करोगे कि फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू ए कॉस थीटा, क्योंकि ई का मान हमारे पास कितना है जरा देखो, 3 गुणे 10 घाते 3 है। ठीक है बच्चों, ए का मान कितना अपना आया है 0.01 आया, और इंटू कॉस 60, बाकी इसका मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है 30 आया है, और काश 60 का मान होता है 1/2, कुल मिलाकर के 15 आ गए बच्चों। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। थोड़ा एक बार आंसर हम चेक कर लेते हैं, नहीं तो बाद में इतना भर भर के कमेंट आएगा कि लोग छुपने के लिए भी समय नहीं देंगे। हाँ सही है सर, सही है, सही है बाबू, सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये अपना फ्लक्स का क्वेश्चन यदि एनसीईआरटी का आगे ना, मैं तो ये बेड़ा उठा लिया हूं कि एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चन छोड़ूंगा नहीं इस बार, कोई बच्चा शिकायत नहीं कर सकता, ये मेरा वादा है। यदि क्लास आप देखते रहोगे ना लास्ट तक में, आप देखना एनसीईआरटी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री में यार कोई कह ही नहीं सकता कि यार क्वेश्चन बाहर से आ गया। यदि कोई साल भर मेरे साथ पढ़ा, साल भर मेरे साथ मेहनत किया, तो कभी ये नहीं कह सकता कि सर एनसीईआरटी से बाहर आ गया, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। लेकिन साल भर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप सोचोगे 1 महीने में हो जाए तो इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। जो कोर्स 6 महीने 7 महीने का बच्चों कभी 1 महीने में हो सकता है। बच्चा 2 वीडियो जाकर के देख करके जाता है, बोले सर फंसा नहीं, फंसेगा कैसा यार बाबू, जब साल भर मेहनत करोगे तब तो फंसेगा। इसलिए आप लोगों से विनती करता हूं कि अभी से पढ़ो, एक एक पॉइंट करके पढ़ते चलो, हम आपके साथ है ना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम गाउस का थ्योरम करने वाले हैं। जय हिंद।